हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का मैच जो होने वाला दोस्तों आपका साउथ अफ्रीका वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच में होने वाला है। दोस्तों तीन देशों की ट्राई सीरीज चल रही है आपकी, और साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और आपका जिम्बाब्वे। ये हरारे के अंदर हो रहा है। ये जिम्बाब्वे का मतलब होम, मतलब एक तरीके से मान लो जिम्बाब्वे के अंदर ये सीरीज हो रही है। फिलहाल जिम्बाब्वे इसको होस्ट कर रहा है सीरीज को, और एक मैच हो चुका है इसमें जिम्बाब्वे वर्सेज साउथ अफ्रीका का, जिसमें साउथ अफ्रीका ने चेस करके वो मैच जीता हुआ था। तो दोस्तों बात करते हैं फिलहाल इस वाले मैच की। फिलहाल यहाँ पे तो दोनों टीमों की बात करें, फिलहाल दोनों टीमों के बीच में 15 अभी तक T20 मुकाबले खेले गए हैं। हेड टू हेड कितना, 15 मैच खेले गए हैं। और 15 में से दोस्तों साउथ अफ्रीका ने जो जीते हैं फिलहाल 11 जीते हैं, न्यूजीलैंड ने जीते हैं मात्र 4। साउथ अफ्रीका ने 11 और न्यूजीलैंड ने जीते हैं 4। दोस्तों इन दोनों देशों के बीच में, इन दोनों ही कंट्री के बीच में दोस्तों 2 मैच T20 के खेले गए हैं सिर्फ। एक खेला गया था, दो मतलब रिसेंट में जो खेले गए हैं, एक 2017 के अंदर खेला गया था और एक 2022 के अंदर खेला गया था। 2017 के अंदर जो मैच खेला गया था उसमें साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 185 185 रन लगाए थे और 107 रन पे ही पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। फिलहाल चेसिंग में आई थी न्यूजीलैंड की टीम, ऑल आउट हो गई थी। सेकंड मैच जो हुआ था दोस्तों वो 2022 के में हुआ था। इसमें दोस्तों उसमें दोस्तों 97 पे ही पहले ही बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ढेर हो गई थी। 10 के 10 विकेट उसके 97 पे ही चले गए थे। तो दोनों मैचों को देखते हुए, एक लक फैक्टर भी मान लो और चीज़ों को देखते हुए फिलहाल एक चीज़ सिंपल सा दिख रहा है कि हाँ ये जो मैच होने वाला है ये सीधा सीधा साउथ अफ्रीका के फेवर में होने वाला मैच है। हो सकता है कि अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करे या बैटिंग करे, जो भी करे वो मतलब हो सकता, मतलब 100% चांस यही लग रहे हैं फिलहाल कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका विन कर सकता है फिलहाल। और बात करते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की, तो हरारे के इस ग्राउंड पे दोस्तों मैंने जैसे डीप स्टडी किया फिलहाल, तो ज़्यादा स्कोरिंग बनने के चांस नहीं है। इसमें स्कोरिंग 140 से लेके 160 के आसपास में दिख रही है यहाँ पे, इससे ऊपर नहीं दिख रही है। मतलब अमूमन अगर एवरेज मानो आप तो 150 से लेके 155, मतलब लो स्कोर विकेट होने वाला है। ये फेवर दोनों को करेगा, स्पिन को भी करेगा और आपका फास्ट को करेगा। क्योंकि अगर टोटल अभी मैच की बात करी जाए यहाँ पे तो 34 जो रिसेंट के जो 5-6 मैच हुए हैं यहाँ पे 34 विकेट जो है वो आपके पेसर्स को मिला है और 23 विकेट जो है आपके स्पिनर को मिला है। तो बॉलर्स के लिए यहाँ पर एडवांटेज है, बॉलर्स के लिए यहाँ पर एडवांटेज है, लेकिन बैट्समैन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं, देखो दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड कुछ है ही नहीं फिलहाल। यहाँ पे बहुत सारे नए प्लेयर इस समय टीम के अंदर खेल रहे हैं इस समय, तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन अपना जो ग्रैंड लीग फॉर्मूला है उसी के हिसाब से मैं आपको टीम बताऊँगा। और मैं आपको एक चीज़ बता के चल रहा हूँ, कि आज का जो ये मैच होने वाला है, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करने के लिए आती है तो हो सकता है कि उसके दो, मतलब मैक्सिमम 3-4 नहीं, या तो दो बैट्समैन में से, मतलब एक बैट्समैन एक ऑलराउंडर, या फिर दो बैट्समैन एक ऑलराउंडर, कुछ इस तरीके से हमें लेके चलने हैं न्यूजीलैंड के। सेम यही लेके चलना हमें साउथ अफ्रीका। कहने का मतलब एक है कि हम ज़्यादा बैटर की तरफ फोकस नहीं करेंगे। बैट्समैन की बात करें, अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करने के लिए आती है तो हम उसके दो बैट्समैन लेके चलेंगे और बाकी ऑलराउंडर। कहने का मतलब दोस्तों ये बॉलर्स का गेम होने वाला है, ये गेम बॉलर्स का होने वाला है। और सेकंड टीम, चेसिंग टीम के जीतने के एडवांटेज ज़्यादा है। 3 मैच जो यहाँ पर रिसेंट के यहाँ पर हुए थे फिलहाल, तो 3 मैच में मैंने देखा था यहाँ पर, तो दोस्तों जो सेकंड में चेस करने के लिए जो टीम आई फिलहाल उसके जीतने के चांस ज़्यादा हुए यहाँ पे। तो ये एक एडवांटेज रहेगा कि जो टीम पहले बॉलिंग करेगी फिलहाल तो उसके जीतने के चांस ज़्यादा है फिलहाल यहाँ पे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे, कि अगर रिसेंट मतलब अभी की जो बात करें यहाँ पे सिर्फ 3 प्लेयर, ध्यान रखना जो बताना, 3 प्लेयर ऐसे थे, 2 या 3 प्लेयर जो 2022 में थे। 2022 में आपके 3 प्लेयर थे न्यूजीलैंड की तरफ से। वो थे कौन कौन आपके, वो ग्लेन फिलिप्स था आपका, ब्रेसवेल था आपका, और एक मिचेल सेंटनर। 3 मतलब ये प्लेयर थे। बाकी 2017 में मात्र 2 ही थे, वो आपका मिचेल सेंटनर था और एक और था। मतलब कहने का मतलब है कि ज़्यादा कुछ हेड टू हेड रिकॉर्ड में नहीं है, दोनों ही टीमों के ज़्यादा हेड टू हेड रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन हाँ मैं रिसेंट की परफॉर्मेंस लेके आया हूँ प्लेयर्स की, जो रिसेंट में उन्होंने परफॉर्मेंस दी हैं। किसी ने लीग मैच में दी है, किसी ने डोमेस्टिक में दी हैं, और बाकी ऐसे लीग में कुछ प्लेयर आपने देखे होंगे, जैसे आपके एल्पिटोरिस हो गया, हरमन हो गया, ऐसे प्लेयर को आपने ऐसे लीग जो हुई थी साउथ अफ्रीका जो जिसमें इंडियंस की मतलब इंडियंस ऑनर की ही टीम रहती है यहाँ पे, जैसे MI केप टाउन हो गई आपके, इसी तरीके से मतलब वहाँ पर टीम थी। तो आपने देखा होगा कि हाँ साउथ अफ्रीका के जो अभी ये नए प्लेयर यहाँ पर आए हैं तो किस तरीके से बैटिंग करते हैं। लेकिन मेरा ये है कि हम मैक्सिमम में आपके अपना अनुभव और डेटा और सारी चीज़ें इस मैच के लिए डालने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद में ये वीडियो आया फिलहाल यहाँ पे। और बाकी 2 वीडियो और इसके बाद में आएंगे फिलहाल आपके। उम्मीद है कि दोस्तों मॉर्निंग तक वो वीडियो मिल जाए, लेकिन ये मिडनाइट में आपके पास में ये वीडियो मिल जाएगा फिलहाल। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, मैं क्या बता के चला हूँ, दोनों ही टीमों से हमें मैक्सिमम कितना, 4 बैट्समैन या फिर 3 बैट्समैन, ध्यान रखना मेरी बात, 4 बैट्समैन या 3 बैट्समैन लेके चलने हैं। ऑलराउंडर की बात करें तो 2 ऑलराउंडर या 3 ऑलराउंडर, मतलब कुछ इस तरीके से लेके चलने हैं।
क्लियर दोस्तों, इससे ज़्यादा मत भरना बैट्समैन को, ठीक है। बाकी मैं आपको बता के चलता हूँ फिलहाल कि अभी फिलहाल क्या सिचुएशन के हिसाब से, मतलब सिचुएशन के हिसाब से, करंट फॉर्म के हिसाब से और वेन्यू के हिसाब से लो स्कोर मैच होने वाला, ध्यान रखना मेरी बात। और न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करने के लिए आ गई, हो सकता है 100 रन के आसपास में साउथ अफ्रीका उसको ढेर कर दे फिलहाल। चलो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के फिलहाल अब शुरू करते हैं। ये तो मैंने आपको सारी ये बेसिक जानकारी बताना बहुत ज़रूरी होता है, इसी से चीज़ों का पता चलता है कि हाँ मैच किसकी तरफ बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों काफ़ी समय हो गया वीडियो आए हुए ना, तो मैं भी दरअसल क्या है कि हाँ सोच रहा हूँ कि इस वाले मैच को बेहतरीन तरीके से आपके पास मतलब इसका एनालिसिस करके और आज आपका अच्छा विन कराऊँ फिलहाल यहाँ पे। तो एक पूरी उम्मीद के साथ मैं आया हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी ऑफिस का काम चल रहा है, मतलब एक्सटीरियर का सारा काम हो गया है, इंटीरियर काम हो गया, सिर्फ ग्राउंड का काम रह गया है। अब टाइल्स मतलब वो भी है, जो भी है ग्राउंड का काम रह गया है। बाकी जल्दी ही आपको पूरा डिजिटल बोर्ड पर देखने को चीज़ें मिलेंगी फिलहाल। लेकिन ये सीरीज़ शुरू हो गई है। बाकी एक दोस्तों एक सीरीज़ और शुरू हो गई है, वो वुमेन्स T20 की, T20 उसका सॉरी बिग बैश जो लीग है आपकी, बिग बैश में वुमेंस की वो शुरू हो गई है फिलहाल यहाँ पे। अगर आप कहोगे तो उसको भी मैं पूरा कवर कर दूंगा फिलहाल, लेकिन ये सीरीज़ मैं पूरी कवर करने वाला हूँ। चलो दोस्तों बात करते हैं फिलहाल इस मैच की। हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे के अंदर ये मैच होने वाला है, जहाँ पहले मैच हुआ था। ध्यान रखना सेकंड टीम के जीतने के एडवांटेज ज़्यादा हैं, बॉलर को ज़्यादा लेके चलना है। कितना बॉलर को ज़्यादा, मतलब 4 बैट्समैन, उसके बाद 3 ऑलराउंडर, या फिर आपके बाद में 4 बॉलर, या फिर 2 ऑलराउंडर आपके और 5 बॉलर और 4 बैट्समैन, इस तरीके से हम लेके चलना है। 90% में दोस्तों अभी कोई है नहीं, 90% का कोई भी प्लेयर यहाँ पर है नहीं फिलहाल। अभी बात करते हैं 80% की, तो 80% में दोस्तों 3 प्लेयर आपके वो जो अभी दिख रहे हैं दोस्तों। नंबर 1 तो आपको बताना चाह रहा हूँ फिलहाल कि न्यूजीलैंड की जो स्क्वाड हो सकती है मेरे हिसाब से जो हो सकती है वो इस तरीके से हो सकती है। रचित रविंद्र और टीम सेफर्ट ये ओपन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों मार्क चैपमैन आ सकते हैं। चौथे नंबर की बात करें तो दोस्तों आपका डी मिचेल है। 5th नंबर की बात करते हैं आपका ग्लेन फिलिप्स है। और 6th नंबर पर दोस्तों या जेनी नीसम काफ़ी अच्छी फॉर्म से आ रहा है, या तो ये प्ले करेंगे या फिर दोस्तों एम ब्रेसवेल। जेनी नीसम एम ब्रेसवेल दोनों में से कोई एक खेलेगा, प्ले करेगा। मैं दोनों का रिकॉर्ड लेके आया हूँ। 6th नंबर के बाद 7th नंबर की बात करता हूँ, मिचेल सेंटनर है। उसके बाद आपके एडम मिलने हैं। उसके बाद दोस्तों आपके मैट हेनरी है। उसके बाद दोस्तों विलियम और रॉर्क, आपका डब्ल्यू रॉर्क है। और आपका उसके बाद टीम सेट और डी ब्रेविस, सॉरी मतलब इस तरीके से, मतलब एक बॉलर और रहा आपका, एक बॉलर कौन रहा, नांद्रेबरकर, जेसन ब्रेसवेल, सिमलाने, नैन पीटर, मार्क चैंपियन, मिलने। हाँ यही मतलब इस तरीके से मतलब ये स्क्वाड होने वाली है फिलहाल। तो कहने का मतलब बात करते हैं, अब मैं आपको मौके की बता देता हूँ फिलहाल। जो ओपन कर सकता है फिलहाल वो है आपका रचिन रविंद्र और आपका टीम सेफर्ट। 3rd नंबर पर मार्क चैपमैन। 4th नंबर पर आपका डी मिचेल। 5th नंबर पर आपका ग्लेन फिलिप्स। 5th नंबर पर ग्लेन फिलिप्स। 6th नंबर पर आपका जेनी नीसम या ब्रेसवेल, इन दोनों में से एक। 7th नंबर पर मिचेल सेंटनर। उसके बाद आपका एडम मिलनी, डब्ल्यू रॉर्क, और उसके बाद में आपका मैट हेनरी आपका। ये इस तरीके से मतलब कुछ हो सकती है, और जो भी कुछ चेंजेस होगा मैं आपको टेंशन ना करो, लाइव की कोशिश करूंगा, लाइव में आपको बता दूंगा फिलहाल। चलो दोस्तों शुरू करते हैं फिलहाल। बाकी साउथ अफ्रीका का आपको पता है, यहाँ पहले एक 11 खेल चुका है, तो आपको पता ही इसका क्या कैसे है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं 80% के 3 प्लेयर, जी लिंदे, रविंद्र और मैट हेनरी। जी लिंदे की बात करते हैं दोस्तों। पहले तो इसका बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस देखिए, 3-0, 48-0, 10। दोस्तों इससे पहले साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, आपको पता है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, इन तीनों की देशों की ट्राई सीरीज हुई थी। तो न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं उनका डेटा जो यहाँ पर है वो पाकिस्तान वाली लीग से ही है। तो इन 3 देशों के बीच में, तो अब ये 3 देश और आगे, इसमें मतलब पाकिस्तान हट गया, कौन आ गया है, जिम्बाब्वे। तो दोस्तों जी लिंदे की बात करते हैं, तो ये तो रहा बैटिंग परफॉर्मेंस, 3 रन, 0, 48-0, 10। तो बैटिंग से भी अगर जी लिंदे की बारी आती है अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। लेकिन दोस्तों बॉलिंग में ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहा है बंदा। 3 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। मतलब दोस्तों इस प्लेयर को हमें 80% के, अगर ये प्लेयर खेलता है तो इस प्लेयर को हमें छोड़ना नहीं है। यहाँ से ये एक तरीके से फिक्स प्लेयर मान लो, फिक्स। देखो दोस्तों मैचअप नहीं है, क्योंकि मिचेल सेंटनर 2017 में भी खेला था, 2022 में भी खेला है, लेकिन उसको विकेट नहीं मिला। दोनों मैचों में 10 रन बनाए, और 10 में पहले मैच में 5 रन बनाए, 2017 में जब खेला था तब 5 रन बनाए, 2022 में खेला तब भी 5 रन बनाए। कहने का मतलब एक है कि हाँ डिटेल स्टडी करके लेके आए, लेकिन मैं आपको प्लेयर बताऊंगा कौन सा आपको रखना है करंट के सीनियर के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों बात करते हैं जी लिंदे की। तो जी लिंदे यहाँ से 80% का एक फिक्स प्लेयर रहेगा। 2 टीम, 4 टीम, 5 टीम, 6 टीम, जो भी आप बना रहे हो फिलहाल यहाँ से, तो जी लिंदे को आप एकदम फिक्स कर देना। दूसरे प्लेयर की बात करते हैं आर रविंद्र दोस्तों। 69, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। 69, 1, 8, 6, 1, 10।
दोस्तों एक 69 के अलावा उसके 5 पारी अगर देखोगे तो आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। सचिन रविंद्र को मैक्सिमम लोग लेके जाने वाले हैं उसकी पास्ट की परफॉर्मेंस को देखते हुए, लेकिन पास्ट में इसका रिकॉर्ड ठीक ठाक नहीं जा रहा फिलहाल। तो यहाँ से दोस्तों अगर सचिन रविंद्र की बात करें तो देखो एक 50-50 चांस है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो आप, क्योंकि एक बड़े प्लेयर को तो हमें ड्रॉप करना ही है। इसकी जगह कौन लेगा आपको पता है, छोटा प्लेयर लेगा। तो यहाँ से आप आर रविंद्र पर ड्रॉप करने का चांस ले सकते हो, क्योंकि मैं आपको बताया 69 1 8 6 1 मतलब एक इनिंग के अलावा उसके 6 इनिंग अगर आप पीछे जाओगे तो कोई परफॉर्मेंस नहीं आई है। लेकिन उम्मीद भी है, क्यों दोस्तों, क्योंकि जिस हिसाब से इसका मतलब T20 फॉर्मेट का जो स्ट्राइक रेट है इसका, तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बिलो चल रहा है इस समय। चलो दोस्तों, तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा प्लेयर है आपका मैट हेनरी। मैट हेनरी की बात करते हैं दोस्तों, एक विकेट। दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है, ग्राउंड रिकॉर्ड नहीं है, ये रिसेंट फॉर्म लेके आया हूँ वहाँ पे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप। तो मैं आपको बता के चल रहा हूँ कौन प्लेयर आपको रखना है, कौन 50-50 में किसको आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों तो यहाँ से जीलिंदे एकदम फिक्स रहेगा। बात करते हैं मैट हेनरी की दोस्तों, 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, काफ़ी कमाल का बॉलर है। आपने भी देखा होगा कि हाँ इंडिया के खिलाफ भी 3 विकेट 4 विकेट 5-5 विकेट ये निकाल चुका है दोस्तों। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका की जो टीम है दोस्तों, मानते हैं कि हाँ एकदम नए प्लेयर हैं, मतलब ज़्यादा पुराने प्लेयर्स में नहीं है। एक डसन को छोड़ के, R1D डसन को छोड़ के इसमें, और आर हेनरिच को छोड़ के बाकी कोई पुराना प्लेयर इसमें नहीं है फिलहाल। तो दोस्तों ये बंदा मतलब मैट हेनरी की बात करते हैं तो निकाल के लेके जाएगा, कम से कम 2 विकेट तो लेके जाएगा ही जाएगा। और आप यहाँ पर देख ही रहे हो ये पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ और इंडियन के खिलाफ। तो जो बेस्ट बॉलर हो या बैट्समैन जो इंडियन टीम के सामने, मैं मानता हूँ फिलहाल जो इंडियन टीम के सामने अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है ना, तो बाकी अदर टीम के साथ तो अच्छी परफॉर्मेंस देगा ही देगा, मेरी उम्मीद है। तो यहाँ से दोस्तों मैट हेनरी को फिक्स कर दो, 80% में से मैट हेनरी को फिक्स कर दो। इसका 2 विकेट निकलेगा। और यही आपका जो ओपनिंग पेयर रहेगा, फिर से ओपनिंग पेयर में साउथ अफ्रीका में कोई ना कोई एक जल्दी आउट होगा, ध्यान रखना, या तो आर हेनरिच या फिर एल पिटोरियस, दोनों में से कोई एक। लेकिन हमारा डेटा हमें बताएगा कि हाँ कौन आज फ्लॉप होगा और कौन आज चलेगा फिलहाल। दोस्तों ये तो 80% की, 70% की बात करें तो R1D डसन। तो दोस्तों R1D डसन का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना हेड टू हेड रिकॉर्ड ना ग्राउंड रिकॉर्ड। लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे आप तो 16 रन 66 रन 0 रन 17 रन 5 रन 51 रन कैप्टन बन के गया है साउथ अफ्रीका का इस सीरीज के लिए। साउथ अफ्रीका का कैप्टन बन के गया है इस सीरीज के लिए दोस्तों। पहले मैच में फ्लॉप हो गया, ये आप 16 रन जो देख रहे हैं ना फिलहाल, ये लास्ट मैच की है जो आपके जिम्बाब्वे के सामने हुआ है फिलहाल। तो दोस्तों हो सकता है कि सेकंड इनिंग में, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में मतलब ये थोड़ा ऐसे ही रहता है, लेकिन सेकंड चेसिंग में तो ये काफ़ी कमाल की बैटिंग करता है। चेसिंग में ठीक ठाक रहता है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में इतना अच्छा नहीं काम करता, क्योंकि इसको मैंने करीब से जो देखा फिलहाल, करीब से बैटिंग जो देखी थी, तो जो आपके ऐसे लीग जो हुई है साउथ अफ्रीका जो लीग T20 लीग जो हुई है फिलहाल आपकी, उसमें मैंने इसको ऐसे लीग में देखा था फिलहाल। तो लेकिन बात करते हैं कैप्टनसी की, हाँ कैप्टनसी की पारी आ सकती है फिलहाल यहाँ से। तो R1D डसन को यहाँ पर मतलब क्या है कि आप 50-50 में डाल सकते हो, किसमें 50-50 में, क्योंकि कहने का मतलब फिर से ओपनर जो हैं फ्लॉप होने के उनके चांस दिख रहे हैं फिलहाल, फिर से भी दिख रहे हैं फिलहाल। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हाँ अगर चेसिंग में अगर ये आए तो हाँ तो R1D डसन 50-50 में कुछ कर सकता है फिलहाल। वहाँ बात करते हैं लुंगी लेंगड़े की दोस्तों। तो एक साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके जो अगर कोई बॉलर है, जैसे आप बात करोगे न्यूजीलैंड की तरफ से, तो न्यूजीलैंड की तरफ से है आपका मिचेल सेंटनर। वहीं साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो लुंगी नंगड़ी है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठा। और दोस्तों लास्ट मैच में भी 4 ओवर के अंदर 1 मिडन 15 रन देके 1 विकेट भी निकाला था। तो अच्छा बॉलर है, और इंडिया के खिलाफ तो ये 5-5 3-3 विकेट ले भी चुका है फिलहाल। अच्छा बॉलर है। 70% के लिए अगर कोई सेफ पिक दिख रहा है यहाँ से, तो वो कौन है, लुंगी नंगड़ी। क्योंकि ये जो ग्राउंड होने वाला है यहाँ पर ज़्यादा स्कोरिंग नहीं हो रही है, यहाँ सीधा सीधा सपोर्ट किसको जा रहा है, बॉलर्स को, किसको सपोर्ट जा रहा है, बॉलर्स को। तो यहाँ से मैं अभी के लिए आपको रिकमेंड करूँगा लुंगी नंगड़ी को। यहाँ पे लुंगी नंगड़ी की फॉर्म देखते हैं फिलहाल दोस्तों, 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। ध्यान रखना मेरी बात, चेसिंग के लिए अगर साउथ अफ्रीका की टीम आती है उस कंडीशन में दोस्तों आप लुंगी नंगड़ी को ड्रॉप करने का चांस ले सकते हो, क्योंकि 1 विकेट के लिए हम लुंगी नंगड़ी को लेके नहीं चलेंगे। ध्यान रखना उस कंडीशन में कौन, R1D डसन, नहीं तो कौन, लुंगी नंगड़ी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों 60% आप लास्ट बनाता, आपको पता है, विकेट से भी और बैट से भी। लास्ट वाले जो मैच में तो रन आउट हो गया था फिलहाल, ये जो आपका GT का रन आउट हो गया था, 2 छक्के 2 3 छक्के लगाए थे, 20-25 रन की पारी अच्छी खेली थी, दे सकता है। कब उसको लेना है, फर्स्ट इनिंग के अंदर। और सुनो दोस्तों आपके शायद हाँ 4 ओवर भी कराए थे, 4 ओवर पूरे कराए थे,
23 रन भी बनाए हैं लास्ट वाले मैच के अंदर, और 4 ओवर करा के 36 रन दिए, 0 विकेट। तो दोस्तों इस वाले मैच के लिए अगर फर्स्ट इनिंग के अंदर, ध्यान रखना, फर्स्ट इनिंग के अंदर फिर से अगर आता है तो हो सकता है, क्योंकि चेसिंग वाली टीम तो जीत रही है, तो इसकी बैटिंग आना इतना मतलब मेरे को लगता नहीं कि इसकी बैटिंग आएगी। फर्स्ट में चांस पूरे बन रहे हैं, फर्स्ट में इसकी बैटिंग आ सकती है, तो फर्स्ट इनिंग के हिसाब से सीबोज को ट्राई कर सकते हो। लेकिन 60% का सिंगल प्लेयर है टीम के अंदर। अगर आप 4 टीम बना रहे हो तो 4 टीम के अंदर सिंपल सी बात है, आप 2 टीम के अंदर या 3 टीम के अंदर तो उसको रख के चलना ही चलना। कहने का दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे किया नहीं मैंने, ये ए सेक्शन बी सेक्शन आपका। ए सेक्शन में दोस्तों 5 प्लेयर है, यहाँ से आपको 3 प्लेयर लेके चलने हैं। ए सेक्शन से कितने, 3 प्लेयर। बी सेक्शन में आपको कितना है, 4 और 2 6 प्लेयर। तो दोस्तों यहाँ से आपको 3 से 4 प्लेयर, आप ध्यान रखना मेरी बात, 3 से 4 प्लेयर सेक्शन से लेके, यहाँ से प्लेयर आएंगे 3 प्लेयर, यहाँ से 3 और यहाँ से 5 से 7 प्लेयर इस वाले सेक्शन में दिख रहे हैं, सी सेक्शन में। तो कहने का मतलब दोस्तों इन वाले प्लेयर पे इतना फोकस ना डाल के आप फोकस डालना इन वाले प्लेयर पे। आगे मैं बात करता हूँ 60% का सिंगल, 4 टीम बना रही है तो 2 से 3 टीम में आपको ट्राई करना ही करना है सीबोज को। अब बात करते हैं दोस्तों 50% की। 50% में दोस्तों 4 प्लेयर हैं आपके, आर हेनरिच, डी ब्रेविस, ग्लेन फिलिप्स, 4 प्लेयर दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे पहले आर हेनरिच की दोस्तों। तो आर हेनरिच ने एक 2022 वाला जो मैच हुआ था दोनों टीमों के बीच में, T20 मैच जो हुआ था, वो मैच खेला हुआ था दोस्तों। एक मैच के अंदर 27 रन बनाए थे, 27 का एवरेज है। ओपन करेगा, मेरा क्या बोला कि आर्वन एंडरसन और आपका कौन, आर्वन एंडरसन और आपका रीजा हेनरिच, इन दोनों में से और एक एड फ्लोरिस, इन 3 में से किसी एक के जल्दी आउट होने के चांस फिर से दिख रहे हैं। ओपन दोनों करेंगे, ये थर्ड पे आएगा आर्वन एंडरसन, ध्यान रखना मेरी बात। तो लेकिन बात करते हैं फिलहाल आर हेनरिच की। अब इसका रिसेंट परफॉर्मेंस देख लेते हैं, रिसेंट की इसकी परफॉर्मेंस क्या आई है फिलहाल बैटिंग से। दोस्तों 11 रन पाकिस्तान के खिलाफ, 117 रन, 8 रन, 0 रन, 21 रन। पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट मैच में शतक लगा के आ रहा है ये बंदा, और इस बार 11 भी रन भी हैं। हाँ, सेकंड इनिंग के अंदर अगर फिर से आए, ड्रॉप करने का चांस लेना, फर्स्ट इनिंग के अंदर इसको ट्राई करना, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट इनिंग को, आपको पता भी है फर्स्ट इनिंग के अंदर काफ़ी अच्छा खेलता है, फर्स्ट इनिंग के अंदर काफ़ी अच्छा खेलता है, लेकिन सेकंड इनिंग में बिल्कुल नहीं। सेकंड इनिंग में सीधा सीधा ड्रॉप मारना, फिर हम किसको फिक्स करके चलेंगे, एल पिटोरियस को। सभी टीमों में एल पिटोरियस को हम फिक्स करके चलेंगे। दूसरा प्लेयर आप बात करते हैं डी ब्रेविस की दोस्तों। डी ब्रेविस की मान लो उसको छोटा बेबी ये भी बोला जाता है, ठीक है, और दोस्तों कमाल के शॉट खेलता है, ऐसी लीग में भी देखा आपने, इसका मतलब आईपीएल में चेन्नई के खिलाफ, चेन्नई के साथ में मतलब ये आया था, और लास्ट के कुछ मैच में काफ़ी अच्छी ताबड़तोड़ पारी भी खेली थी इसने यहाँ पे। और रिसेंट का फॉर्म भी इसका काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पे। अभी तो फिलहाल देखोगे तो 41 रन ये लास्ट मैच के आए हैं, 0-5, 2 मैच इंटरनेशनल खेला है, ज़्यादा नहीं खेला फिलहाल, लीग मैच काफ़ी खेला हुआ है। तो डी ब्रेविस फिर से और पोटेंट यहाँ से दिख रहा है, कौन फिक्स कैटेगरी में अगर कोई डाला जाए तो डी ब्रेविस फिर से मैं फिक्स कैटेगरी में इसको डालूंगा, जो सभी टीमों में लेके चलना, डी ब्रेविस को सभी टीमों में लेके चलना, इसको मैं फिक्स कैटेगरी में डालूंगा। फिलहाल बात करते हैं टीम सेफर्ड के दोस्तों। तो टीम सेफर्ड का ओपन करेगा न्यूजीलैंड की तरफ से, कौन कौन करेगा आपका, रचित रविंद्र और टीम सेफर्ड। रिसेंट की फॉर्म परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों, 97, 44, 19, 45, 44, 52, 21, जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है दोस्तों। क्या जबरदस्त फॉर्म में, मतलब न्यूजीलैंड की तरफ से कोई एक भरोसेमंद कोई बैट्समैन है, वो कौन दिख रहा है, वो टीम सेफर्ड 50% का प्लेयर दिख रहा है। कौन 50% का, तो दोस्तों एक ये हो गया आपका साउथ अफ्रीका की तरफ से बैट्समैन, ये फिक्स हो गया। ये हो गया आपका न्यूजीलैंड की तरफ से बैट्समैन, ये भी फिक्स, इसे भी फिक्स कर दो। कहने का मतलब दोस्तों दो प्लेयर को तो फिक्स कर दो, बाकी हमें कितने बैट्समैन लेने हैं, बाकी हमें जो टीम फर्स्ट इनिंग के अंदर बैटिंग करेगी या सेकंड, पहली टीम के अंदर क्या करेंगे, एक बैट्समैन और ऐड करेंगे, और उसके बाद में ऑलराउंडर। तीसरा बैट्समैन टीम के अंदर रख मत लेना, बोल पे चल रहा हूँ। 2 बैट्समैन मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ यहाँ पे, कोई दूसरा बैट्समैन नहीं, बाकी तो मैंने यहाँ से बॉलर्स को लिया, यहाँ भी बॉलर्स को लिया, यहाँ ये ऑलराउंडर हो गया, ये भी ऑलराउंडर हो गया, ठीक है ना। तो ऑलराउंडर रिकमेंड किया फिलहाल मैं यहाँ पे, लेकिन 2 बैट्समैन यहाँ पे अभी मैं बताऊँ वो कौन कौन हो गया, डी ब्रेविस हो गया और टीम सेफर्ड हो गया। बाकी मैंने रीजा हेनरिच को क्या बोला मैंने, फर्स्ट इनिंग में, और वहाँ पर आपका आर्वन एंडरसन को उसको सेकंड इनिंग में, ध्यान रखना। अभी तक का जो भी डेटा बताया उसको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ग्लेन फिलिप्स की बात करते हैं फिलहाल। ग्लेन फिलिप्स दोस्तों 2 मैच खेला है, 25 रन 12 के एवरेज से, कुल मिला के दोस्तों 20 रन के 20 या 22 रन के आसपास में 2005 के अंदर पारी आई थी इसकी,
और उसके बाद शायद ग्लेन फिलिप्स 2017 में भी था, 2017 में हाँ था, क्योंकि 2 मैच आ रहा है ना, 2017 में 12 का है। तो खास मतलब परफॉर्मेंस नहीं आई है, हैट्रिक में 2 मैच खेला है, 2 मैच में खास परफॉर्मेंस नहीं आई है फिलहाल। हाँ बॉलिंग का कभी कभी इस्तेमाल होता है, लेकिन ओडीआई में, T20 में तो बहुत कम, T20 में तो बहुत कम फिलहाल। और वो साउथ अफ्रीका की ऐसी टीम नहीं है वेस्ट इंडीज़ की तरह जो स्पिन पे विकेट अपनी दे के चली जाएगी। रिसेंट की फॉर्म की बात करते हैं, 6-23-8-4। फर्स्ट इनिंग के अंदर बैटिंग करने के लिए अगर न्यूजीलैंड की टीम आती है, आप इसको ट्राई कर सकते, सॉरी सेकंड इनिंग में इसको आप ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट में एक बार को ड्रॉप करके लेने का चांस आप ले सकते हो, सेकंड में ट्राई कर सकते हो, सेकंड में उसको ट्राई कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ से मैंने 4, क्योंकि 50% के 4 थे, 4 में से आपको 2 लेने थे, 2 मैं किसको रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ से, टी सैफर्ड और डी ब्रेविस, यहाँ सी बोस कि एयर पिटोरियस को इस वाले मैच के लिए फिक्स करो दोस्तों। इसका फर्स्ट मैच मतलब सेकंड मैच मान लो आपका ये लीग मैच काफी खेला, MI केपटाउन की तरफ से शायद ये बैटिंग करता था। साउथ अफ्रीका लीग जैसे हमारा IPL होता, अगर आपने वो देखा होगा तो उसमें शुरुआत करता था, मतलब एक तरीके से अग्रेसिव है। रियान रिकल्टन जो आपका साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, आपने देखा ही होगा उसको मुंबई इंडियंस में, सेम मान लो उसी तरीके से एल पिटोरियस, काफ़ी हेल्दी प्लेयर है दोस्तों, लेकिन मतलब अग्रेसिव शॉट खेलता है। और पावर प्ले में अगर दोस्तों ये टिक गया ना बंदा, अपना ड्रीम टीम का काम करके जाएगा, ड्रीम टीम का काम करके जाएगा। सेम तो अगर आप यहाँ पर एल पिटोरियस को 40% का सिंगल प्लेयर है टीम में रख के चलना ही चलना, इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि आर हैंडिस 50-50 सेकंड इनिंग में तो रखना है, फिर तो सोचना ही नहीं है, सेकंड इनिंग में तो सोचना नहीं है, इसको रखना है, सॉरी फर्स्ट इनिंग में सोचना नहीं है, इसको रखना है फिलहाल। लेकिन सेकंड में तो बिल्कुल ट्राई नहीं करना। फिर हम सिर्फ 2 बैट्समैन किसको लेके चलेंगे, एक लेके चलेंगे एल पिटोरियस और दूसरा आरवन डेडसन, बस एल पिटोरियस और आरवन डेडसन 2 बैट्समैन हो गए। उसके बाद सीधा थर्ड नंबर का जो प्लेयर को कट मार के नेक्स्ट वाले प्लेयर, कुल मिला के 2 बैट्समैन जो चेसिंग करने वाली टीम, उसके हम टॉप 3 में से 2 बैट्समैन लेंगे। तो यहाँ से हम एल पिटोरियस को फिक्स कर देते हैं फिलहाल। तो 1 2 3 4 5 7 प्लेयर हो चुके हैं, 4 प्लेयर इसी सेक्शन से, ध्यान रखना 7 प्लेयर आपको यहाँ से प्लेयर यहाँ से 3 से 4, लेकिन मैं प्लेयर तो निकल के ही आएंगे। तो 2 बड़े प्लेयर को हमने ड्रॉप किया है, यहाँ से आर को ड्रॉप किया और यहाँ से हमने आरवन डेडसन और लुंगी नगरी में दोनों में से किसी एक को, मतलब एक को तो लेके चलना ही है हमें, या तो हम आरवन डेडसन को लेके चलेंगे या लुंगी नगरी। ये ध्यान रखना, दोनों में से किसी एक की परफॉर्मेंस आएगी ही आएगी, दोनों को ड्रॉप मत करना और दोनों को मत लेके चलना, पर दोनों को एक टीम में मत लेके चलना और दोनों को ड्रॉप भी मत करके चलना, सिर्फ दोनों में से किसी एक की परफॉर्मेंस आएगी। तो कंडीशन मैंने आपको बता के चला हूँ। तो 2 के बदले तो आपको सिंपल सी बात है 10% वाले इस वाले मैच के अंदर आप ध्यान रखना, इस वाले मैच के अंदर ध्यान रखना, 2 प्लेयर आएंगे, 2 प्लेयर यहाँ पर 10% वाले आएंगे ही आएंगे। फाइनल हो जाए आप देख लेना, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं 30% की, 30% 4 प्लेयर हैं दोस्तों। बात करते हैं फर्स्ट मैच, सेकंड मैच का भी मान लो, पहला मैच आपने देखा ही होगा खेला, लेकिन दोस्तों ये एक तरीके से मान लो आरवन डेडसन और इसका बैटिंग सेम है, और जब चलता है मतलब आर हरमन और एक जे हरमन, ये 2 भाई आपने सुना भी होगा, ऐसे लीग अगर आपने खेला तो आर हरमन और जे हरमन दोनों ही भाई है, शायद जे हरमन दोस्तों चलता है। तो दोस्तों अगर इंडियन टीम की तरफ से अगर मैं कंपेयर करूं तो दोस्तों एक तरीके से मान लो आप जायसवाल इसी तरीके से मान लो तरीके से बैटिंग करता है। अभिषेक शर्मा तो नहीं है फिलहाल, हाँ किधर मतलब बैटिंग करता है फिलहाल। तो दोस्तों ध्यान रखना, सेकंड में ड्रॉप करने के चांस, फर्स्ट में ट्राई करने के चांस हम ले सकते हैं। आनंद मतलब फर्स्ट इनिंग के अंदर मैं रिकमेंड करूंगा, फर्स्ट इनिंग के अंदर, ठीक है। वहीं नांद्रे की बात करते हैं दोस्तों, नांद्रे बर्गर 1 मैच 3 मैच लेके आया इंटरनेशनल इसका T20 का रिसेंट का। इससे पहले जो मैच हुआ था जिम्बाब्वे का, उसमें दोस्तों इसको 1 विकेट मिला, उससे पहले 0 विकेट 1 विकेट। नांद्रे बर्गर अच्छा बॉलर है, कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमें साउथ अफ्रीका के मैक्सिमम बॉलर लेके चल रहे हैं। अगर 5 बॉलर अगर हमारी टीम के अंदर, मतलब कहने का मतलब एक है कि 5
बॉलर अगर हम लेके चल रहे हैं तो कम से कम 4 बॉलर हमें साउथ अफ्रीका की टीम के रखने हैं और एक बॉलर रखना है न्यूजीलैंड की टीम से, और एक ऑलराउंडर में से रखना है, और एक जैसे अगर ब्रेस्टबेल खेलता है तो ब्रेस्टबेल को रखना है, जैनिसम खेलता है तो जैनिसम, और दूसरा कौन, मैट हेनरी। बाकी कोई भी नया बॉलर को हम ट्राई नहीं करेंगे, ध्यान रखना एक बॉलर को बता के चल रहा हूं, ठीक है दोस्तों। नांद्रे बर्गर का मैंने आपको बता ही दिया है, अच्छा बॉलर है फिलहाल, ठीक ठाक बॉलर है, और प्लस टीम के अंदर रखना ही है। शुरुआत में हमें विकेट भी निकलना है, ओपन भी करेगा फिलहाल, ये पावर प्ले में बॉलिंग कराएगा, तो हमें ये किसके साथ में आएगा आपको पता ही है, लुंगी दोस्तों टीम बॉलिंग करने के लिए आएगी। खास नहीं है, मैंने क्या बोला कि इस मैच के अंदर 7 प्लेयर कम से कम हम साउथ अफ्रीका के लेके चलेंगे, और 4 प्लेयर हम किसके लेके चलेंगे, न्यूजीलैंड के। 7-4 का मेरा रेशियो लग रहा है इस वाले मैच के अंदर आ सकता है, ध्यान रखना एक बात को मेरे को यहाँ पे। तो डी मिचेल का फॉर्म ठीक ठाक नहीं चल रहा फिलहाल, बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा। 5th नंबर पर बैटिंग करने के लिए आएगा, 5th पे आए या 4th पे आए, उस तरीके से बैटिंग करने के लिए आएगा फिलहाल, फॉर्म ठीक नहीं चल रहा है यहाँ पे। लेकिन हाँ, बात करते हैं दोस्तों, 2 मैच खेला है हेड टू हेड 2017 में और 2022 दोनों मैच खेला था, 10 रन बनाए, 5 का एवरेज है दोस्तों। और रिसेंट की अगर विकेट की बात करें 1-2-0 करा था, बड़ी समझदारी के साथ मगर था, लेकिन इसको डिफेंड करके प्लेयर खेलते हैं, इसमें मतलब ज़्यादा शॉट्स लगाने की सोचते नहीं। आपने आईपीएल में भी देखा होगा, मुंबई टीम ने इसको लगातार खिलाया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसको रन पड़े हों, 4 ओवर में 50 रन 60 रन, ऐसे कभी नहीं। एवरेज का मतलब इकोनॉमी रहा, लेकिन दोस्तों उसको सामने वाला प्लेयर डिफेंड करके खेलता है। लेकिन इस वाले हेड टू हेड की बात करें तो दोनों मैच में ये निल गया है, पूरा ओवर डाल के भी निल गया है फिलहाल। तो बात करते हैं 30% की, अगर कोई 2 प्लेयर यहाँ पे लेने वाली बात है दोस्तों, तो 2 में से अगर मैं बात करूँगा सर, एक आपका नांद्रे बर्गर हो गया और एक आपका डी मिचेल और आर हरमन, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं 20% की, तो जैनी नीसम और एम ब्रिस्बेल, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, जैनी नीसम या ब्रिस्बेल, दोनों में से एक खेलेगा। बात करते हैं जैनी नीसम की दोस्तों, रिसेंट विकेट बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, ये इसकी परफॉर्मेंस के बेस पे ही इसको फिर से टीम में डाला। एक्सपीरियंस बंदा है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से काम करके जाएगा। मेरा कहने का मतलब एक था कि हाँ, एक अगर आपको दूसरा जो अगर जो ऑलराउंडर की तरफ से अगर कोई प्लेयर है जो लेना हमें और न्यूजीलैंड की तरफ से, या तो हम ब्रिस्बेल को ट्राई करेंगे या हम करेंगे जैनी नीसम को, दोनों में से जो खेलेगा हम उसको टीम में लेके चलेंगे, ध्यान रखना मेरी बात, दोनों को जो खेलेगा उसको हम टीम में रख के चलेंगे। बाकी का फिलहाल विकेट में फिलहाल यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ से 2 बॉलर का मैंने बोला था, एक हमने मैट हेनरी हो गया और एक जैनी नीसम और ब्रिस्बेल, ध्यान रखना मैट हेनरी हम फिक्स करके चलेंगे, बाकी एक जैनी नीसम या ब्रिस्बेल में से एक डब्ल्यू रॉक के अभी तक मैं छोड़ के चल रहा हूँ। अच्छा बॉलर है, अच्छा बॉलर फिलहाल के छोड़ दिया। अब 10% की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से हमारे कितने प्लेयर निकल के आएंगे, 2 प्लेयर, यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 1 से 2, यहाँ से, मतलब दोस्तों अगर यहाँ से अगर आप 2 प्लेयर लोगे तो यहाँ पर आप 1 प्लेयर कर देना, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक प्लेयर आप यहाँ से उठा सकते हो, और बाकी परसेंट ऊपर अप डाउन चलेंगे, जो भी होगा मैं लास्ट में अपडेट आपको दे दूंगा। फिलहाल बात करते हैं दोस्तों 10% की, तो ए सिमला ने 0 विकेट, 1-0, 2-1-0 दोस्तों। विकेट तो इसको मिलता है, लेकिन होता है, बहुत ज़्यादा रन देता है। इसका अगर इकोनॉमी देखोगे तो 11 का मतलब 4 ओवर में 50 रन देते ही देता, महंगा बहुत रहता है। कभी कभी एक सिंगल विकेट ले जाता, तो अभी ड्रॉप करके चलूंगा। वहीं दूसरा प्लेयर है दोस्तों एन पीटर, लास्ट मैच में विकेट तो नहीं निकाला उसने, लेकिन इसमें ऐसा ही रहा फिलहाल, तो इसको भी मैं ड्रॉप करने के चांस लूँगा। अगर फर्स्ट इनिंग की बात आए तो उसको मैं कंफर्म कर दूंगा, इसको कंफर्म कर दूंगा, फिर इसको मैं कंफर्म कर दूंगा फिलहाल। तो वही बात करते हैं मार्क चैंपियन की, ठीक है, मार्क चैंपियन की बात करते हैं। 24 परमानेंट आपका न्यूजीलैंड की टीम का प्लेयर होने वाला है, काफ़ी ठीक ठाक प्लेयर है, काफ़ी अनुभव भी है, इंडिया के सामने भी खेला, काफ़ी अच्छी इनिंग भी दी है फिलहाल। तो यहाँ से अगर कोई एक प्लेयर यहाँ पर आपको दिख रहा है फिलहाल जिसके लिए मैं आपको बोलूँगा, तो वो है आपका मार्क चैंपियन। मैंने एक किसको रिकमेंड किया था आपका न्यूजीलैंड की तरफ से, एक प्लेयर को मैंने रिकमेंड किया है आपका, वो है आपका टीम सेफर्ट को रिकमेंड किया। उसके बाद कौन है दूसरा प्लेयर टीम सेफर्ट के साथ, मार्क चैंपियन, कौन, इन दोनों को ले सकते हैं। मिलने की बात करते हैं, तो अगर फर्स्ट इनिंग के अंदर न्यूजीलैंड की टीम आती है बॉलिंग करने के लिए, तो उस कंडीशन में आप मार्क चैंपियन को ड्रॉप कर दें,
उस कंडीशन में मार्क चैंपियन को भी ड्रॉप कर देना। आप एडम मिलने को लेकर चलना। एडम मिलने की बात करते हैं दोस्तों, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, ये बंदा कभी भी खाली हाथ जाता नहीं है, कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है। मीडियम पेस बॉलर कराता, फास्ट नहीं दोस्तों, मीडियम पेस बॉलर कराता जैसे जिलिंदे की तरह, ठीक है ना। तो ये बॉलर मतलब अपना काम करके ही जाएगा। फर्स्ट इनिंग में अगर न्यूजीलैंड की टीम बॉलिंग करने के लिए आती है तो हम नॉर्थ को नहीं किसको ट्राई करेंगे, एडम मिलने को। उस कंडीशन में मार्क चैंपियन को ड्रॉप करने का चांस हम ले सकते हैं। फिलहाल मार्क चैंपियन को ड्रॉप करने का चांस ले सकते हैं दोस्तों। अभी के लिए इतना मैंने सारा डेटा आपको दे दिया। अभी के लिए अगर मेरी तरफ से अगर फिक्स प्लेयर की बात रही तो दोस्तों जिलिंदे हो गया, मैट हेनरी हो गया, लुंगी नगनी हो गया, सी बोच हो गया आपका, डी ब्रेविस, टीम शेफर्ड, एल पिटोरियस, उसके बाद में आपका नांद्रे बर्गर हो गया। यहाँ से अगर मतलब फर्स्ट इनिंग में अगर आपकी बॉलिंग करने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम तो नांद्रे बर्गर हो गया आपका। बाकी दोस्तों हरमन को भी ट्राई कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। बाकी डी मिचेल आपका सेकंड इनिंग के अंदर, न्यूजीलैंड अगर फर्स्ट इनिंग के अंदर बॉलिंग करने के लिए आती है उस कंडीशन में डी मिचेल। बाकी 20% की बात करते हैं तो दोस्तों इन दोनों में से जो प्लेयर खेलेगा, जेनिसम खेले या ब्रसवेल खेले, उसको टीम में लेके चलना है। अभी 75% का रेशियो में है ब्रसवेल, 75% में, ठीक है। बाकी 10% की बात मैंने आपको बता दिया है कि एडम मिलने न्यूजीलैंड की टीम फर्स्ट में बॉलिंग करने के लिए आती है तो मिलने, बाकी किसको, चैंपियन को, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बाकी दोस्तों सेकंड मैच का जो आपको है, इसके बाद जो मैच आने वाला सेकंड मैच, उसका भी वीडियो आपको जल्द आने वाला। आज के ही मैच का जो 5:30 बजे होने वाला है अप्रोक्स, मैं दोस्तों भूल रहा हूँ, वो वुमेंस मैच, हाँ सॉरी, वुमेंस का जो है इंग्लैंड वुमेंस और इंडिया वुमेंस के मैच में, वो भी मैच में लेके आने वाला हूँ। उसके बाद 7 बजे से शुरू होने वाला श्रीलंका और आपका बांग्लादेश का, वो भी मैच मैं आपको दूंगा। लेकिन लास्ट में बोल कर चल रहा हूँ, 3 बैट्समैन से ज़्यादा लेके मत चलना। 3 बैट्समैन में एक ऑलराउंडर शामिल है, बाकी बॉलर्स, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ लाइव में, कोशिश करूँगा लाइव आने की फिलहाल कि हाँ लाइव में आके और सारी चीज़ें आपको बताऊँ। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।